नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। ये वो जगह है जहां देश की राजनीति से लेकर देश में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर यहां की जनता पल पल की नज़र रखती है। 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ गया है, वहीं इंडी अलायंस यानी महागठबंधन कहें, वो भी लगातार एक के बाद एक यात्रा में अब लगी हुई है। यहीं भाजपा जो है वो राम मंदिर की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है, लेकिन अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में कौन किस पे भारी है। इन्हीं बातों को लेकर आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 के चुनाव में जनता अपना रुझान किसकी ओर देना चाहती है। क्या कहिएगा 2024 के चुनाव को लेकर? देखो, अभी ठंडी का मौसम है, सियासत 24 के लोकसभा पहले ही तेज हो गई है और इसका जो 400 पार का आंकड़ा सुनते ही विपक्षियों के पसीने छूट गए हैं। उनका बोरिया बिस्तर पक्का पैक वो समझ रहे हैं। जैसे वो पहले एक नारा था, साइमन गो बैक, ऐसे विपक्षी गो बैक, पीछे जाओ। तो उनको अभी ज़्यादा उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो उनको पता ही चल गया है। जैसे न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, आपको भी 70 साल पॉलिटिकल इवेंट बनाने के लिए मौका मिला था आपके बाप दादा और पूर्वजों से, क्यों नहीं किया? तो वो अपने जितना वो जो स्टेटमेंट करते हैं ना, उससे ही कांग्रेस को नुकसान करवा देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अपना मुंह बंद रखे या कम खोले, तभी कुछ सीटें भी 2, 5, 10 बढ़ जाएगी। राहुल गांधी का एक वक्तव्य आपने देखा होगा, टाटा बाय बाय खत्म। सही बात है, उन्हें एडवांस में बोल दिया 24 लोकसभा में पहले, टाटा बाय बाय खत्म ही होने वाला है ना। मिलन देवरा मुरली देवरा का लड़का, ये तो चला गया, 55 ईयर्स के नाता था कांग्रेस छोड़ के। आनंद शर्मा ग्वालियर का एक नेता था कद्दावर, वो चला गया। तो नीतीश कुमार संयोजक बने तो नहीं बने, तो उनके तो जो दलों में फुटफाट है। और वो पहले न्याय यात्रा और भारत जोड़ो, उससे पहले 28 दल अच्छे से जोड़ लेना तो भी काम बन जाएगा उनका थोड़ा बहुत। यानी आपके मुताबिक जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, वो पहले जुड़ जाए, उसके बाद चुनाव करें? बिल्कुल, पहले देखो, अखिलेश जी बोल रहे थे मैं इंडिपेंडेंट लगो, ममता दीदी बोल रहे कि हम इंडिपेंडेंट, मायावती बोले कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो 28 दल कैसे हुए? दल हुए तो तुम एकजुट रहो, आपसी नोकझोंक, ये गलत है ना। बिल्कुल, आप एकजुट के साथ रहो, आपका कोई एजेंडा ही नहीं है। और अब भारत टूटा ही कहाँ था, भारत जोड़ने की जरूरत पड़ी। और न्याय यात्रा जो करने जा रहे मणिपुर से महाराष्ट्र, तब तक तो उनके 2 बुरे कांड हो गए। अभी तो न्याय यात्रा पूरी होने के पहले क्या क्या होगा न जाने। लेकिन ये जो राष्ट्रीयवादी पार्टी है ना, वो सब क्षेत्रीयवादी पार्टी बन जाएगी और 24 में जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। जैसे राम मंदिर का न्योता उन्होंने ठुकराया है ना लोकसभा में, जनता भी ऐसे उनको ठुकरा देगी और उनको सबक मिल जाएगा 24 के इलेक्शन के बाद। यानी आप ये कह रहे हैं जैसे विपक्ष एक के बाद एक राम मंदिर का जैसे न्योता ठुकरा रहे हैं, वैसे ही जनता उन्हें 24 में ठुकराएगी? बिल्कुल, जैसे प्रभु राम जी का न्योता ठुकराया है, लोकसभा चुनाव में जनता उनको ठुकराने वाली है। और एक बात, अगर प्रभु राम जी की सद्बुद्धि उनको मिल जाए प्रसाद के रूप में, अगर चले भी जाएंगे ना, तो विपक्ष में बैठने के लायक भी जनता छोड़ेगी, वरना विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी जनता इनको, अगर वो राम मंदिर नहीं गए तो पहले बोलते न्योता नहीं मिल रहा है, अभी न्योता मिल रहा है तो बहानेबाजी बना रहे हैं। जैसे उनके जो नेता थे तुगलकी फरमान, कट्टरवादी फरमान, स्वामी प्रसाद जैसे, तो गलत है ना। आपको चीड़ किस चीज़ की है? आपको 2 ही नारों से चीड़ है, जय श्री राम और मोदी से ही है। और कोई अच्छे बेहतर नारे ला दो आप, तो जनता उसको भी सर आंखों पे बिठाएगी, सत्ता वापसी देगी। देखो, पुराने हमारे सियासतदानों को अच्छी वापसी कराई है और सर आंखों पे बिठाया है। 2-4 नाम गिना दो, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम और अब मोदी जी। तो जनता सब जानती है, जनता जनार्दन सर्वे सर्वा है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आप राम को नीचा दिखाओगे, काल्पनिक। विपक्ष तो बार बार ये कहता है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। धार्मिक की कहाँ कर रही है? धार्मिक की करती तो ये जो राम मंदिर अभी नहीं, कभी बन जाता पहले। आपको मौका दिया गया था, 70 साल बेड़ा घर कर रखा, तो आपको भी अच्छे काम। तो धर्म की राजनीति भाजपा बिल्कुल नहीं करती। और देखो, राजनीति के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है और धर्म के साथ लोगों की आस्था। तो आप धर्म का और राम का बात बीच में लाके आप लोगों की आस्था को चोट पहुँचा रहे हो। तो ये हिंदुस्तान की जनता उनको माफ़ नहीं करी। 24 में उनको न्याय मिल जाएगा, न्याय यात्रा करने की जरूरत नहीं है वोटों के रूप में। और क्या लगता है आपको कि 2024 में इतनी बड़ी गठबंधन होगी, मान लीजिए सरकार कांग्रेस की बन गई, तो इसमें प्रधानमंत्री का चयन किसके रूप में किया जाए, कौन होगा?
देखो विपक्ष पहले तो बनना ही नहीं है, शेख चल्ली के सपना के देखने का डे ड्रीमिंग जैसा बात है, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है। लेकिन जैसे जातियाँ प्रजातियाँ टाइम टू टाइम लुप्त होती आई है ना, ऐसे ये भी लुप्त हो जाएंगे टाइम टू टाइम इंडिया से। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, डेंगू मुक्त दिल्ली, आप मुक्त दिल्ली होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है, तो ये भी धीरे धीरे, एकदम नहीं लेकिन 24 के लोकसभा के बाद धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। विपक्ष में 2024 में पीएम मोदी के टक्कर में कौन दिखाई दे? मैं कह रहा हूँ जब 2004 में ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले किसी को उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन सकते हैं। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, किसी ने सोचा था कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे कई ऐसे प्रधानमंत्री, समय अपने आप अपना नेता ढूंढ लेता है। जब लोगों को लगता है कि हमारी ज़रूरत किसी से पूरा नहीं हो पा रहा XYZ से, तो वो अपने बीच में से 140 करोड़ की आबादी है देश में, उसमें से अपने आप कोई लीडर उठ के आता है और जो आम आदमी की बात करता है, लोग के दिलों की बात करता है, वो पब्लिक अपने आप उसको चुन लेती है, उठा लेती है। लेकिन विपक्ष में कौन है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है? सवाल ये सबसे बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति के अंदर में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। जो ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, वो आम आदमी चुन करके नेता बनाते हैं। जो 2014 में जितनी मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, सिर्फ गुजरात में सीमित था। लेकिन जब लोगों को ज़रूरत पड़ी कि लगता है कि हम मोदी जैसे हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, मोदी को लाया। जब दिल्ली में केजरीवाल नहीं आया था, उससे पहले कोई केजरीवाल को नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने चुना ना, अपने नेता को चुना। व्यक्ति अपने आप चुन लेता है नेताओं को। जब उनकी मुद्दा पूरा होता दिखता है, जब उनको लगता है कि हमारा नेता ये व्यक्ति हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकता है, तो अपने आप पब्लिक चुन लेती है नेता को। नेता तो पैदा इंसान आदमी करता है, पब्लिक नेता को पैदा करता है। भाई साहब कान खोल के सुन लीजिए, कांग्रेस के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोग 2 बार बोल चुके हैं। 14 में ऐसा बोले, खत्म। 19 में भी ऐसा बोले, खत्म। अब आप लोग क्या चाहते हो कि 24 में भी और खत्म कर दोगे? अरे भाई साहब कम से कम कुछ तो रहने दो विपक्ष में, थोड़ा मोड़ा रहने दो। 25 ग्राम 10 ग्राम कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई साहब हम आज तक बोले ही नहीं कि तुम राम मंदिर में जाओ, हम बुलाए नहीं उनको। वो तो पूछ लिए उन्होंने। मोदी ऐसा ब्रांड है ना, मोदी ऐसा चीज है कि मुमकिन जो नहीं हो सकता ना, वो भी करके दिखाए। और चारों आएंगे, आँख खोल के देखते रहना 22 तारीख को। कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा से एक बात याद आती है, जब मणिपुर में हमारी माता बहनों को कपड़े उतार कर घुमाया जा रहा था, तब वो मर्यादा कहाँ थी? भाई साहब तो आपका वही नेता जो मणिपुर का था, मैं 3 बार गया, 4 बार गया, राजस्थान एक बार भी क्यों नहीं गया? भाई साहब बताओ, बोलो बोलो, बोलती नहीं है। मोय मोय इसके साथ हो गया, राजस्थान में मोय मोय हो गया, छत्तीसगढ़ में मोय मोय हो गया, MP में मोय मोय हो गया, सभी जगह मोय मोय हो गया। अब ये जहाँ जा रहे हैं ना, इनको जाने से कुछ नहीं होगा। ये भारत यात्रा करेंगे, अन्याय यात्रा करेंगे। ये अपना, अरे सुनिए, ये अपना नेता के साथ तो यात्रा कर ले बढ़िया। अरे शंकराचार्य छोड़िए, वो जाएंगे। भाई साहब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जाइए आप। जो भी कमी है आप मोदी जी को बोलिए कि पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा। भाई वो मोदी है, वो मोदी पूरा करके दिखाता है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कांग्रेस में भी मोदी, कांग्रेस में मोदी, आप कैसे कह रहे थे? हाँ भाई साहब ये बात तो आपने बहुत अच्छा पूछा। कांग्रेस में भी मोदी है, पूछो क्यों? जब तक कांग्रेस वाले मोदी मोदी नहीं करेंगे ना, इनका दाल रोटी नहीं चलेगा। समझे ना, इनका दाल रोटी नहीं चलेगा। सुबह से शाम तक कैसे करेंगे? मोदी मोदी मोदी। अरे भाई साहब इतना मोदी मोदी करते हो, जब भी तुम्हारा दाल रोटी चल रहा है। इसलिए कांग्रेस में भी मोदी है। 500 करोड़ क्या बीजेपी का नेता मिल रहा है क्या? 500 करोड़ जो व्यक्ति दिखा रहा था कि मैं गरीब हूं, मैं साइकिल से चलता हूं, अब 500 करोड़ नहीं कर मिल जाता। पूछिए इनसे क्यों मिलता? भाई हम क्यों पता करें? पता ये करेंगे ना, ये बोल रहे हैं हमें। भाई हमारा नेता है, सुनो, हम कमी उनमें देखेंगे ना जिसमें कमी है। अभी सुनिए सुनिए, ये भाई साहब आधा अधूरा हमें बताए ना, हमें ज्ञान मत दे। तेल लगा के डाबर का नाम बता दिया बाबर का, जिस अब क्या है? तेल लगा के डाबर का नाम बता देंगे कांग्रेस का, खत्म। बाय बाय। तेज प्रताप यादव जो कह रहा राम जी आए थे, उसको बोलो पहले साइकिल चलाना सीखे। साइकिल पे से तो गिर जाता है, कन्हैया बन के चलाता है साइकिल। अब हम फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।